बच्चों आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों को 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, उससे 20-25 क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन है नोकिया, सैमसंग, इन्फोसिस, फोर्ड मोटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इन्फोसिस। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है बच्चों? इन्फोसिस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका विनिर्माण क्षेत्र। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों विनिर्माण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? है ना बच्चों, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? ऑप्शन है बच्चों कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में, बैंक, उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया था? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है बच्चों, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं बच्चों? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो कितने हैं बच्चों? वैश्वीकरण के मुख्य अंग है बच्चों 5, याद रखेंगे। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। ठीक है बच्चों, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है ना बच्चों? ऑप्शन है 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 2400 कैलोरी। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, अगर इसी में बच्चों इस यहाँ पे ग्रामीण के जगह पे बच्चों, है ना, ग्रामीण के जगह पर अगर शहरी रह जाता बच्चों, शहरी रह जाता यहाँ पे, ग्रामीण के जगह पर अगर शहरी लिखा रहता बच्चों, है ना, तो इसके लिए हो जाता बच्चों 2100 कैलोरी। ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है बच्चों? 2100 कैलोरी। ग्रामीण है तो बच्चों 2400 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन है बच्चों चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों सीमेंट उद्योग हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है बच्चों PC महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर किन्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों, है ना, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे, है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। और इसी पुस्तक में जो है बच्चों 20 रुपये बताई गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ऑप्शन है बच्चों, आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना, 7 का राइट आंसर हो जाएगा मूल्य योग विधि। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? है ना, ऑप्शन है 1975, 1980, 1969, 1982। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1975। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1975। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन है बच्चों, ब्रुंडलैंड आयोग, ब्रेटन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग, जेनेवा आयोग, है ना। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंडलैंड आयोग। ठीक है बच्चों, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ब्रुंडलैंड आयोग। याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? ऑप्शन है बच्चों, खादर, बांगर, लेटेराइट, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बांगर। याद रखेंगे। अगर बच्चों यहीं पर निम्न में से नवीन पूछ लिया जाए, है ना बच्चों, निम्न में से नवीन निम्न में से नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खादर, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खादर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? ऑप्शन है अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987, अक्टूबर 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सितंबर 1987। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? सितंबर 1987। याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बच्चों, उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तराखंड। याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बच्चों? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, ड्रीबू सेखोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ड्रीबू सेखोवा, है ना। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है बच्चों? ड्रीबू सेखोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, Q9 का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मलेरिया में। Q9 का उपयोग होता है बच्चों मलेरिया में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन है बच्चों 16, 18,
20, 23। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18। याद रखेंगे बच्चों। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 18। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है शिव समुद्रम, देहरादून, शिमला, दार्जिलिंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों दार्जिलिंग। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी बच्चों? दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ऑप्शन है फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डच भाषी समुदाय। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया बच्चों? डच भाषी समुदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। ऑप्शन है बच्चों क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर्ध्वाधर वितरण। याद रखेंगे बच्चों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? ऑप्शन है बच्चों गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच, महापौर। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महापौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन है बच्चों बैंकिंग, व्यापार, पुलिस, शिक्षा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? ऑप्शन है बच्चों 1992, 1995, 1998, 1999। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1998। बच्चों विश्व व्यापार संगठन है ना WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना जो है बच्चों 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन है ना, याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन है राजा वीरेंद्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है?
समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? ऑप्शन है बच्चों राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद, लोकतंत्र। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लोकतंत्र। तो बच्चों किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा शासन है? तो यह बातें किसने कही थी बच्चों? तो याद रखेंगे अब्राहम लिंकन ने कहा था बच्चों, ठीक ना। अब्राहम लिंकन, याद रखेंगे अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन ने कही थी, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे अब्राहम लिंकन। है ना बच्चों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा शासन है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं बच्चों और भी आए भी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? ऑप्शन है बच्चों भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड। है ना बच्चों, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चीन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, चीन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है इब्राहिम रहीमतुल्ला, जे.एम. किन्स, जमशोदजी टाटा, घनश्याम दास बिरला। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इब्राहिम रहीमतुल्ला, याद रखेंगे 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है बच्चों 1948, 1956, 1990, इनमें से कोई नहीं। है ना बच्चों, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1948, याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ऑप्शन है बच्चों ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? ऑप्शन है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, फेडरल बैंक। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विश्व बैंक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है बच्चों डॉलर, पौंड, रूबल, यूरो। तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है बच्चों? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यूरो, याद रखेंगे। बच्चों अगर पूछ दिया जाए कि रूस की मुद्रा क्या है बच्चों, तो रूस की मुद्रा क्या है बच्चों? रूस की मुद्रा है ना बच्चों, रूस की मुद्रा है बच्चों रूबल, याद रखेंगे। रूस की मुद्रा है बच्चों रूबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया बच्चों? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया बच्चों? ऑप्शन है बच्चों महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, मनमोहन घोष। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है बच्चों गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना,
राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है रोम, चीन, यूनान, मिस्र। तो सिकंदर जो था बच्चों वह यूनान का निवासी था। याद रखेंगे यूनान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन है बच्चों 1789, 1804, 1871, 1817। तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1789। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है बच्चों लाल सेना, कार्बोनरी, डायट, जालबेरिन। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था बच्चों? तो मेजनी का संबंध था बच्चों कार्बोनरी से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बच्चों इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, कोसूत का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हंगरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है बच्चों 1861, 1867, 1905, 1917। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1905। याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बच्चों? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। ठीक है बच्चों, नवंबर 1917 में। याद रखेंगे बच्चों बोल्शेविक क्रांति हुआ था इस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ऑप्शन है बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साय की संधि, पेरिस की संधि। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है बच्चों? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों पहले। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कार्ल मार्क्स, है ना बच्चों। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? ऑप्शन है बच्चों जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता, जर्मनी का एकीकरण। बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें बच्चों, और वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि हम जब भी नया वीडियो लेके आएँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है बच्चों। तो इसका 40 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है बच्चों। तो आप लोग बच्चों कमेंट में बताएंगे
कि 40 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसमें से आप लोग कितने सही किए, है ना बच्चों। जिस बच्चे का 40 में 40 होगा कमेंट करके बताएंगे। आगे का पार्ट बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।